हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। बड़े दिनों बाद वीडियो आ रही है क्योंकि मार्केट में इतना खास कुछ था ही नहीं, लेकिन अब अच्छा खासा एक न्यूज़ कॉम्बिनेशन हमने बनाया है आपके लिए। और क्योंकि मार्केट पूरी हरी-भरी हो गई है, क्योंकि मार्केट में ऐसा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी-सी बड़ी हो जाए, तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है ऐसी वीडियोज़ आपके लिए रोज़-रोज़ मैं बना रहा हूँ तो आप इरिटेट हो जाएँ। इसलिए मैं थोड़ा लंबा समय लेकर ही वीडियो को शूट करता हूँ ताकि सारा कंटेंट एक ही बारी में डाल सकें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अभी आप देखेंगे ये जो बिटकॉइन का प्राइस है 4 आवर्स का प्राइस है, क्या बढ़िया कैंडल, क्योंकि लास्ट टाइम ये ट्रेंड लाइन जो चल रही थी हमेशा प्राइस इसके ऊपर ही सेटल हो रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ यहाँ पर 5 मई को कि यहाँ से ब्रेक डाउन लेकर नीचे आ गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही वापस से ऊपर आया और इसको टेस्ट करते हुए अगला हाई इसने बना लिया है। और अभी जो बिटकॉइन चल रहा है वो 1,03,000 चल रहा है। और जो लास्ट अभी वर्ष हो गया है बिटकॉइन, मतलब परसों कह रहा हूँ 9 तारीख को, मतलब अभी पिछले से पिछले 4 आवर्स के अंदर हो गया है 1,04,332 डॉलर के ऊपर। तो अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। और साथ के साथ ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन हमारा एक उसका रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम करेगी। अब प्राइस को उसके ऊपर जाना है, क्योंकि अगर मैं आपको इसको थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम में दिखाऊँ, लाइक मैं आपको डेली पे लेके चलता हूँ। अगर आप डेली पे देखेंगे चार्ट तो शायद अब आपको समझने आने लग गए होंगे वीडियो देख देख के। तो ये जो पुराना जोन है ये वाला, मैं एक बारी आपके लिए इसको ड्रॉ कर देता हूँ कि लगा लीजिए आप, ये वाली जो लाइन है ना, ये 1,08,000 वाली, ये अब ये वाला एरिया है जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्ट नहीं होता, एक दो कैंडल ऐसी डेली कैंडल अगर यहाँ बना लेता है, डिपेंडिंग करता है कि वो रेड हो या ग्रीन हो, बस इस ब्लू लाइन से ऊपर रहे, तो बुलिश मोमेंटम फुल है। वो भी बताऊंगा क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो अगला टारगेट होगा सीधा बिटकॉइन के लिए कौन सा, 1,08,000। हाँ, तब हो सकता है कि बिटकॉइन 1,08,000 के लिए जाए, ऐसे करके मोमेंटम बने बिटकॉइन को पढ़ने को, फिर हो सकता है इस जोन के अंदर कुछ दिन रहे और उसके बाद यहाँ से फिर इसको भी ये ब्रेकआउट दे दें यहाँ पर। क्योंकि ये एक मोमेंटम अब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा बन रहा है ना, शायद मुझे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही है। ज़रा इसको भी यहाँ पर ड्रॉ करके देख लेते हैं कि क्या कह रहा है बिटकॉइन, कहाँ तक जा सकता है। इसमें ज़रा हम इसके विक को छोड़ देते हैं और कैंडल की बॉडी को ज़रा लेकर अगर हम चलते हैं इसको, तो चांसेस यही हैं कि इस ट्रेंड लाइन से अगर ब्रेकआउट आता है, मतलब कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ऐसे यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स यहाँ बनती है, और अगर इस लाइन को तोड़ के कैंडल यहाँ बनने शुरू हो गई एक दो कैंडल, तो फिर प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। नहीं तो अभी तो क्या है कि बनाना जोन बोलते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे गोली की स्पीड में आगे जा रहा है। तो अगला टारगेट जो बिटकॉइन का होगा वो होगा 1,08,000, मान के चलिए 8,000 9,000, ये वाला टारगेट अब बिटकॉइन के लिए बनेगा। जल्दी से पहले न्यूज़ कवर करते हैं, उसके बाद चलेंगे हम ज़रा चार्ट वार्ट पे और आपको बताऊंगा कि क्या है बुलिश मोमेंटम पूरा का पूरा। तो पहले जो कुछ न्यूज़ है हमने यहाँ से उठाई है अपना ट्विटर से। पहला है माइकल सेलर, जस्ट अ ईयर अगो देयर वेर ओनली 3 कंपनीज विच आर BTC ट्रेजरी स्ट्रेटजी। तो मतलब आप मानेंगे कि पहले खाली 3 कंपनियां थी, 3 कंपनियां, और आज कितने 70 प्लस हैं, और नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, 700 से ज़्यादा होगी। तो यानी क्या है कि बहुत सारी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने मतलब BTC को अपने फंड ट्रेजरी में मतलब ऐड करे जा रही है। और ये 3 कंपनी से चालू हुआ था, आज 70 से ज़्यादा है और अगले साल शायद 700 से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि बड़े बड़े मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अभी तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गए, है ना, फेसबुक हो गए, इन लोगों का तो अभी क्या कहते हैं नाम आया ही नहीं है, और अभी इन लोगों ने तो अभी इंटरेस्ट दिखाना चालू किया ही नहीं है। चाहे एनवीडिया हो गई, जैसे ऐसी कंपनी, जैसे इंडिया की मैंने आपको मेरी वीडियो में आपको बताया था जेट किंग कंपनी हो गई, ठीक है ना। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने मतलब क्या है कि इंटरेस्ट लेना अब शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ है बिटकॉइन के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि हाँ, जो एक केस चला रहा था अपना क्रिप्टो का इंडिया के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये कह दिया कि भैया इलीगल एक्टिविटी के लिए मतलब जिसको यूज़ किया जा रहा है वो गवर्नमेंट वाली लैंग्वेज, क्योंकि क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कंपेयर कर दिया बिटकॉइन ट्रेडिंग को रिफाइंड हवाला से, जो कि सही बात नहीं है। वो कि इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए अभी इंडिया के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का खुद का कहना है कि भैया इंडिया के अंदर इसके ऊपर कोई मतलब स्टांस ही नहीं है,
कि मतलब कहीं ना कहीं भी रेगुलेशन नहीं है, क्लियर रेगुलेशन हो, कुछ पॉलिसीज हो जिसके बारे में भैया कोर्ट को भी तो पता हो ना कि करना क्या है, कि रेगुलेशन क्या है, कौन सी चीज़ किस धारा के अंदर, किस एक्ट के अंदर पास करी जा रही है, किस चीज़ में उसको माना जाएगा, तो तब तो कोर्ट भी उसी हिसाब से उस चीज़ को, उस पर डिसीजन सुनाएगा ना। लेकिन क्या है, अभी क्लियर रेगुलेशन ना होने की वजह से कुछ पॉलिसीज बनी नहीं, उसकी वजह से क्या है वो उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि हवाला को ट्रीट किया जाता है, और ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए इतनी बड़ी मतलब ये अभी जो असेट चल रहा है ना बिटकॉइन, ये इतना तगड़ा चल रहा है, अब ट्रेंडिंग मार्केट है, ऐसा असेट है जो आने वाले टाइम में ना बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ये Web3 है, ठीक है ना। Web3 अभी बंद नहीं हो रहा, कहीं नहीं जा रहा, Web3 बहुत आगे लंबा लॉन्ग टर्म तक चलना है। इसी बारे में भी आपको दिखाएंगे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे उसको मतलब बता रहे हैं कि रिफाइंड हवाला से इसको कंपेयर कर रहे हैं, और कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं वो भी हम आपको इसी वीडियोज़ में बताएंगे। अभी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 80% टैरिफ चाइना के ऊपर उन्हें लग रहा है कि ठीक है, अप टू 80% तक तो होना चाहिए, और होते होते देखना ये भी कम हो जाएगा जैसे जैसे इनकी डिमांडिंग पूरी होती जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रेशर देखिए यूएस पे भी पड़ रहा है, ट्रंप पे भी पड़ रहा है, चाहे वहाँ की जो सिटीज़ हैं उनके थ्रू पड़ रहा हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन के थ्रू पड़ रहा हो, ठीक है ना। तो क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं टेस्ला की गाड़ियाँ बनती तो चाइना में ही है ना, आईफोन भी बनते चाइना में ना, और टेस्ला आपको पता है इलॉन मस्क जो है वो तो डोनाल्ड ट्रंप के फ्रेंड है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए ऊपर से देखिए पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को पैसा कौन देता है, बड़े बड़े ताइकून, ये जो बिजनेसमैन है ना, बड़े बड़े इंफ्रा जिनके हैं वही लोग देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको उनके साथ भी कोलैब करके चलना पड़ता है, और कहीं ना कहीं उस चीज़ पर वापस घूम के आएंगे ही। और एक बार बात कर लेते हैं वजीर एक्स की भी। वजीर एक्स ने मतलब एक वट इज सम 940 ये उन्होंने निकाला है कि अपना प्लेटफॉर्म मतलब दोबारा रिस्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो इन्होंने कहा था कि जो भी अपना वोटिंग करता है यस के बिहाफ पे, ठीक है ना, 85% जो मिल रहा था उसके बिहाफ पे करता है, तो 10 दिन के अंदर उनको उनका पैसा मतलब फंड मिल जाएगा। लेकिन अभी तक तो 10 दिन में मिला ही नहीं। लेकिन अब ये इनका ये कहना है कि इनके कोर्ट की हेयरिंग है जो सिंगापुर में है वो शेड्यूल्ड हुई है कि कौन सी तारीख को, 13 मई को। तो 13 मई के बाद देखते हैं, शायद हो सकता है 13 महीने के बाद या मई या एंड ऑफ द मई के अंदर आपको आपका वजीर एक्स है जिस भी लोगों का पैसा उसमें स्टॉक हुआ है, मतलब क्रिप्टोज का लॉस हुआ है, तो उनको उसका रिफंड मिल सके। तो ट्विटर की एक और न्यूज़ पे बात कर लेते हैं। ताइवान के जो लेजिस्टर है उन्होंने कहा है ताइवान जो होल्ड करता है 577 बिलियन होल्ड करता है, वो अपना एफएक्स रिजर्व के अंदर 423 टन ऑफ गोल्ड उसके पास है, और अब वो क्या कंसिडर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ के पार्लियामेंट में और उसके अंदर ऐसी बात उठाई जा रही है, और वो कंसिडर करना है बिटकॉइन को अपने नेशनल रिजर्व में डालने की। तो देख रहे हैं एक जगह क्या है, इंडिया में बात हो रही है किस चीज़ को लेके, कि बिटकॉइन को कंपेयर किया जा रहा है हवाला के साथ, रिफाइंड हवाला के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट के पास क्लियर रेगुलेशन नहीं है, कुछ पॉलिसीज नहीं है, ठीक है ना। तो भैया पॉलिसीज तो देखिए अभी कहीं पे भी नहीं बनी है, पूरे वर्ल्ड में ही पॉलिसी नहीं बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेप बाय स्टेप ना उस पर फोकस किया जा रहा है, एक एक कदम बढ़ाकर उसको अरेंज किया जा रहा है कि भैया इस चीज़ को यहाँ रखते हैं, इसके बाद कोई सेकंड सुझाव जो आएगा उस चीज़ को सेकंड स्टेप पे रखेंगे, थर्ड स्टेप पे इस चीज़ को रखेंगे। तो और यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात है कि ताइवान क्या बात कर रहा है कि बिटकॉइन को नेशनल रिजर्व में डालने की। तो ये ऐसी चीज़ें जो में हमें भी सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी तो क्या है, इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही है, ठीक है ना। आपको सबको पता ही होगा इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही है, तो कि इसके अंदर भी खर्चा नहीं होता क्या? इतनी मिसाइलें चल रही हैं, इतने जो गोलियां खर्च हो रही है, लोगों की जान मान का हानि हो रहा है, जीडीपी का डाउन नहीं जाती, इससे भी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जब इतने बड़े देश सोच रहे हैं तो हमारी कंट्री को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पर भी सोचना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान बाकी वॉर के बारे में सोच के इस पार्ट को भी सोचना चाहिए कि हमें भी जो नई टेक्नोलॉजी है बिटकॉइन है, जब इतनी कंट्री उसको एक्यूमुलेट कर रही है तो हमें भी थोड़ा थोड़ा अपने रिजर्व में उसको भी एक्यूमुलेट करना चाहिए। भूटान कर रहा है, और क्या चाहिए। चलिए और न्यूज़ के ऊपर चलते हैं अभी। और न्यूज़ जो है मेटा प्लैनेट। हाँ देखिए ये जो है मेटा प्लैनेट है, ये जो कंपनी है ये कहाँ की कंपनी है, ये जापान की कंपनी है। अब ये क्या कर रही है, ये बाय करे जा रही है, क्योंकि उन्होंने भी माइकल सेलर वाला एक स्टेप जो उनके स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो ये अब क्या है 21 मिलियन फिर से मतलब राइज कर रहे हैं बॉन्ड के थ्रू, किसके लिए, बाय करने के लिए और बिटकॉइन के लिए।
अभी इन्होंने बिटकॉइन बाय करे, उन्हें शो किया मंडे को। अभी जो मंडे गया है, इस मंडे को, लास्ट मंडे, माइकल सेलर ने फिर से, माइक्रो स्ट्रेटेजी ने फिर से बिटकॉइन बाय करे, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ के साथ सीजी का जो बात हुई, सीजी का इंटरव्यू हुआ था, उसके अंदर तो सीजी ने वार्न किया है कि टाइम टू बाय बिटकॉइन बिफोर गवर्नमेंट इज एंडिंग, क्योंकि सारी गवर्नमेंट्स के लिए एंडिंग ऐसा इन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि भैया यूएस इतनी फास्टली, यूएस इतनी तेजी से मतलब एक्यूमुलेट करे जा रही है ना बिटकॉइन को। ये देखिए कमेंट, आफ्टर एरिजोना बिकम द सेकंड यूएस स्टेट ऑफ टू एक्ट आ लॉ, मतलब यूएस के जो स्टेट हैं वहाँ पर बिटकॉइन रिजर्व बनाने के लिए एक्ट पास हो ही चले जा रहे हैं। बिटकॉइन अगर आप देखेंगे, जो भी मोस्टली खबर आ रही है, इतने बड़े बड़े लोग जो हैं जो बाय कर रहे हैं, ठीक है ना, अपनी फंड ट्रेजरी में दिखा रहे हैं कंपनी की, कहाँ की है, मोस्टली यूएस की है। तो बहुत बड़ी बात है कि कल को ऐसा ना हो कि दूसरी जो कंपनी है उसके लिए बिटकॉइन, मतलब अभी तो इतना महंगा, और इतना महंगा हो जाए कि उन्हें खरीदना मतलब मुश्किल पड़ जाए। क्योंकि ऑब्वियस है ना कहीं आप भैया अपने हद से बाहर निकल के थोड़े कि पैसा प्रिंट ही करते जाओगे, पैसा प्रिंट ही कर जाओगे, मतलब ऐसी तैसी कर दोगे देश की भी। कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को भाई। और आगे है यूएस के बैंक, यूएस ने बैंक को परमिट कर दिया है कि क्रिप्टो को जो कस्टडी है वो ऑफर करने के लिए, और मतलब अपने जो क्लाइंट होंगे, जो भी सर्विसेज अपने क्लाइंटों को दे रहे हैं, उनको वो क्या है, क्रिप्टो की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, और उनके बिहाफ पे इवन बाय सेल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आप अभी क्या है, अभी अपने बैंक के थ्रू आप गोल्ड बाय कर सकते हो, गोल्ड बाय कर सकते हो, गोल्ड सेल कर सकते हो। तो ऐसी अगर सर्विसेज, ठीक है ना, एक गवर्नमेंट अपने बैंक को प्रोवाइड कर रही है, तो कितनी बड़ी बैंक है। यूएस के कितने बड़े बड़े बैंक है ना, जो आप सोच नहीं सकते कि ऐसा वहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे गवर्नमेंट को जल्दी जल्दी से ऐसे स्टेप लेने चाहिए। अब थोड़ी और पॉजिटिव की बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन ने छोड़ दिया है अमेजोन को पीछे। अगर आप यहाँ देखेंगे, अमेजोन अभी 6th नंबर पर है, और बिटकॉइन अभी वैसे 7th नंबर पर था। पहले गूगल को बीट करा, फिर ऊपर आया, फिर अमेजोन को बीट करके ऊपर आ गया। अब अगला टारगेट है जो है एनवीडिया का। तो एनवीडिया को देखते हैं। इस साल तो वैसे तो मुझे लगता नहीं, बहुत ही आसान है। इस साल तो आराम से कहीं ना कहीं टॉप 3 में तो आ जाना चाहिए बिटकॉइन, क्योंकि अभी बहुत पोटेंशियल है बिटकॉइन में आगे जाने का। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जब अपना अमाउंट लैंड कर रही है, लैंडिंग मतलब फुल ऑन चल रहा है कि बिटकॉइन एक्यूमुलेट करना है, कहीं से भी मिल जाए, कैसे से भी मिल जाए, चाहे वो एक्सचेंज से मिले। एक्सचेंज के पास तो बचा ही नहीं है बिटकॉइन, है ना। ओटीसी लेने को तैयार है, मतलब करने को बिटकॉइन चाहिए इन लोगों को। तो इस बार ही हो सकता है टॉप 3 में बिटकॉइन यहाँ पर आ जाएगा। 3 ट्रिलियन तक तो जाने की वैसे ही बात हो रही है। और मजा अगर और आ जाए कि अगर माइक्रोस को बीट करके यहाँ पर 2nd नंबर पे आ जाए, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए गोल्ड सबसे टॉप पर चलता है। गोल्ड के अंदर जो भी ओवरऑल है 22 ट्रिलियन, $22.5 ट्रिलियन है जो गोल्ड के अंदर है। तो अभी आप सोचिए बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। अभी तो ये 2nd नंबर पे आना बहुत ही ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं, थोड़ी हरी भरी मार्केट देख लेते हैं। यानी मार्केट कैपिटल जो हमारी पहुंच चुकी है टोटल उसकी, तो 3.26 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। 70% ग्रेडी हो चुकी हैं लोग। तो ये जैसी एक बार हरी भरी देखते हैं ना, अपने प्रॉफिट जैसे आना देखते हैं, भैया पैसा बढ़ रहा है, पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, तो लोग पागल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 27% इथेरियम बढ़ गया, 7% XRP, 6% सोलाना, 14%, और क्या क्या बढ़ गया, डॉज कॉइन 14% बढ़ गया, कार्डानो 12% बढ़ गया है, ट्रॉन 7%, सुई, यानी हर जगह आप देखोगे 10-9%, यानी फुल ऑन, यानी मूवमेंट ऐसी अभी टू द मून के लिए है, पूरी की पूरी मूवमेंट। और अभी देखेंगे Q2 में जो हमने लास्ट बात करी थी, अभी तो 24.71% चला गया है। तो Q2 में नाना करके भी हमें 45% चाहिए। Q2 का मतलब आप मई में सोचिए, Q2 में मई जून जुलाई 3 महीने हैं, तो एटलीस्ट मिनिमम 45% तो आना ही चाहिए। अभी तो ये हमने ऐसा सोचा कि 45% आना चाहिए। हाँ, अगर उससे ऊपर मिले तो भैया सोने पर सुहागा है, मोस्ट वेलकम है, हम तो कोई मना ही करेंगे। क्योंकि अभी आप देखेंगे अप्रैल थोड़ा सा 14% में गया था, ठीक है ना। ओ सॉरी, मैंने Q2 में मई जून जुलाई बोल दिया, अप्रैल मई जून आएगा। तो अभी देखिए इसके अंदर और जून में अच्छा खासा मोमेंटम बनना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आगे जुलाई अगस्त भी अच्छा खासा खींच जाए, क्योंकि मार्केट में मेरे हिसाब से लास्ट दिसंबर है। देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि नवंबर तक खींच जाना चाहिए। अभी आखिरी के कुछ ही महीने होंगे, इन्हीं में से कुछ मंथ ऐसे आएंगे धड़ धड़ करके, कि जिससे कि हो गया कि प्राइस बिटकॉइन की डोमिनेंस टूटेगी ऐसी। मैं आपको एक बार बिटकॉइन की डोमिनेंस भी दिखा देता हूँ। उससे पहले आपको चार्ट दिखा देता हूँ, जो कि मैंने आपके लिए निकाल के रखा है। कि क्या होता है जब बिटकॉइन की डोमिनेंस अप होती है और बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर जा रहा हो, क्योंकि उससे क्या है कि सारा प्राइस जा कि इसमें रहा है,
BTC में जा रहा है। तो जो ऑल्ट कॉइन जितने भी हो गए, चाहे इथेरियम हो, चाहे कार्डानो हो, चाहे XRP हो, चाहे TRX हो, सारे क्या डाउन हो जाएंगे, क्योंकि लोग बात क्या है इन टच, क्योंकि सबसे पहले पैसा आता ही बिटकॉइन के अंदर है, क्योंकि राजा बिटकॉइन है। उसके बाद राजा का जो एक कह सकते हैं आप सलाहकार कह सकते हैं या मंत्री कह सकते हैं, उसके बाद जो नंबर आता है इथेरियम का आता है। उसके बाद जो पैसा जाता है वो सारा का सारा कहाँ जाता है, इथेरियम के अंदर जाता है। और फिर उसके बाद वो पैसा जो शिफ्ट होता है वो होता है बिग जो लेयर 1 प्रोजेक्ट है, बिग जैसे BNB हो गया, सोलाना हो गया, कार्डानो हो गया, TRX हो गया, मतलब ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर पैसा मूव होता है। फिर उसके बाद मिड कैप्स में, फिर लोअर कैप से मेन कॉइन्स में, ऐसे पैसा जो है वो शिफ्ट होता चला जाता है। तो अब दूसरा सिनेरियो देखिए, जब भी बिटकॉइन की डोमिनेंस अप जाएगी और बिटकॉइन का प्राइस डाउन जाएगा तो ऑल्ट कॉइन भी गिर जाएंगे, क्योंकि पैसा तो आ रहा है लेकिन BTC का प्राइस गिरे जा रहा है, डंप ही गिर रहा है, ठीक है ना। तो डंप हो गई। तो हमें सिनेरियो कौन सा देखना है, आप देख लेना वीडियो के अंदर पूरा। हमें चाहिए सिनेरियो ये वाला, मैंने आपको कहा था BTC की डोमिनेंस जब नीचे जाएगी तब आएगा असली मजा, और प्राइस BTC का तब ऊपर भाग रहा हो तब आएगा असली क्या, ऑल्ट सीजन तभी आएगा। क्योंकि अगर डाउन हो गया, क्योंकि अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस भी जा रही है डाउन और BTC का प्राइस डाल तो ऑल्ट कॉइन क्या रुक जाएंगे कि नहीं भैया अभी रुक जाओ, क्या हो रहा है मार्केट के अंदर अभी हमें नहीं पता, तो अभी हमें कोई मूवमेंट नहीं देनी है। अभी बिटकॉइन की डोमिनेंस भी कम जा रही है और बिटकॉइन का प्राइस भी नीचे जा रहा है। हाँ, बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे जाएगी और प्राइस अगर स्टेबल रहता है, बढ़ता नीचे है, जैसे 1,03,000 हो गया, बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे जा रही है और प्राइस क्या है, स्टेबल है, रुका हुआ है, जैसे 1,03,000 रुपये भी है तो भी वहाँ रुका हुआ है। तो क्या है, अभी देखा आपने कि जो ऑल्ट्स कॉइन है 10%, 12%, 24%, 20% जैसे भी आपको वो उतने आप होंगे, लेकिन जो ऑल्ट सीजन आएगा ना ये धुआंधार आता है। इसके अंदर पता है एक ही बारी में आपको देखने को मिलेगा 200%, 300%, 400%, 500%, 900, 800% आपको भगता रहेगा, उसे कहते हैं असली ऑल्ट सीजन। तो उस चीज़ का अभी हमें इंतजार है, क्योंकि आएगा कुछ महीनों के लिए आएगा एकदम से गायब हो जाएगा। तो वही टाइम होगा राइट टाइम पे एग्जिट करने का। और अगर आप वही देखना चाहते हैं, जानना चाहते हो, तो हमारी वीडियो से जुड़े जरूर रहिएगा। तो चलिए अब लास्ट टाइम जाने से पहले एक बार BTC की डोमिनेंस की तरफ जरा ध्यान दे लेते हैं, मतलब आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं। मैंने थोड़े से उसमें चेंजेस भी किए थे। तो अभी आप देखेंगे मैंने लाइन बना रखी है, ड्रॉ कर रखी है, तो भी बिटकॉइन की डोमिनेंस ऐसे ऊपर को जा रही थी। जो भी जो टॉप मारा था बिटकॉइन की डोमिनेंस ने इस वाली कैंडल पे मारा था, जो किया था 65.38%। मैं थोड़ा सा इसको कंट्रोल सेट मैं भी आपको ना थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाता हूँ मोमेंटम क्या चल रहा है। अभी मोमेंटम जो चल रहा है यहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, इस वाली कैंडल पे बना था, सबसे टॉप बना था। टॉप आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन, हाई, लो और कैंडल का क्लोज। हाई होगा तो यहाँ पता लग जाएगा किस कैंडल पे आप कर्सर रखेंगे। तो इस कैंडल पे हम रखते हैं, तो ऊपर हाई देखिए क्या आ रहा है, ऊपर हाई आ रहा है 65.38% गया था। उसके बाद ये है जो कैंडल है, ये कल की कैंडल थी, यस्टरडे की। तो यहाँ पर आप देखेंगे धुआंधार एक गिरावट आई। उसके बाद जो ट्रेंड लाइन चल रही थी ना अपवर्ड डायरेक्शन में, ये भी एक टूटी है। और मैं चाहता हूँ कि अगर एक कैंडल मतलब कल की और नीचे को आ जाए ना ऐसे, तो वही मज़ा आ जाएगा कि वोल्ट्स ऐसे भागेंगे ना और ऊपर बहुत अच्छी रिकवरी मिलेगी। अभी तो रिकवरी मिलेगी, टू द मून नहीं होगा। टू द मून कब होगा वो मैं आपको एक बार समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। हम मैं वीकली पैटर्न में लेके जा रहा हूँ जरा। यहाँ पर एक मैंने एक अपवर्ड चैनल ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है ना। देखो, वॉच वीकली क्लोजली, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए, अपने लिए, अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ बहुत बार। तो आपके लिए भी और मेरे लिए, हम दोनों के लिए है। तो ये वाला चैनल आप देखेंगे, बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर हमेशा सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस आइस को फेस करने को मिल रही है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करता करता ऐसे ऊपर तो चलता चला गया है, ठीक है, लेकिन इससे नीचे नहीं आ रहा। देखिए यहाँ तक आया था लास्ट टाइम, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। अभी ये वाली जो ट्रेंड लाइन मैंने जो ड्रॉ करी है, इसको उसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, ठीक है। अगर जब ये ऐसे ही ब्रेकआउट करता हुआ यहाँ आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे ब्रेक डाउन करता हुआ यहाँ से ऐसे नीचे नीचे होता यहाँ आ जाएगा, और जब इसे भी तोड़कर नीचे आ जाएगा ना, यहाँ आने लग जाएगा, ऐसे नीचे गिरने लग जाएगा, तब आप सोचिएगा जो असली ऑक्सीजन मैंने आपको बोला है ना, तो मैंने बोला कि 500%, 300% ऐसे भागेंगे कॉइन्स, तब आएगा असली मजा। अभी तो मौका देखने वाला क्या है कि अब की बार ऐसे ये कैंडल बनती है, ये कैंडल यहाँ से यूँ जो भी आएगी, यहाँ से जो मूव करती करती इस तक आती है। तो अगर इस बारी ब्रेक करके उसको नीचे जाती है तो ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। नहीं तो अभी भी लोगों का और जो मार्केट का मोमेंटम है वो ऐसा है कि हो सकता है इसे भी टेस्ट करके क्या हो कि मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ दोबारा चला जाए और फिर एक नया हाई बनाए, ठीक है ना, ये वाला। और उसके बाद हो सकता है कि प्राइस फिर दोबारा नीचे आए, जब इसको ब्रेकआउट कर देगा तब जाकर अपना ऑक्सीजन चालू हो जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर अगर आप फॉलो करते हैं ना बिटकॉइन को, या हमारी वीडियो को फॉलो, अगर हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं तो कोई आपके लिए इतनी बड़ी बात टेंशन की है नहीं।
आप हमारी वीडियो को देख के समझ सकते हैं सब कुछ, लेकिन अगर आप अपना भी एक छोटा सा मतलब चाहे फ़ोन में आप लॉगिन करके रखें और देखते रहें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि देखिए एक राइट टाइम जब आता है ना, जिस टाइम पे एग्ज़िट मारना होता है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे कोई चीज़ ऐसी है जो आपने बाय अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस पे कर रखी है, और आपके जो आपका यानी चाहत का अमाउंट है ना, कि क्या कि मेरे को यहाँ तक तो चाहिए, इतना तो चाहिए कि कोई चीज़ 5 रुपए पहुँच गई, मुझे 5 रुपए पे एग्ज़िट करना है, पहुँच भी गई लेकिन आपको पता ही नहीं लगा क्योंकि आप उसको देख ही नहीं रहे, है ना? आप उसको देख ही नहीं रहे तो आपको पता ही नहीं चला, तो क्या उस टाइम पर वो चीज़ आपसे छूट जाएगी। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा, और बाकी हमारे चैनल से तो आप जुड़े ही हैं, तो यहाँ पर आपको मतलब वीकली या वीक में 2 वीडियो या 1 वीडियो तो आपको मिलती ही रहती है आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर आएगा तो आप अपने कान खड़े कर लेना, जिसको भी अपना फंड अभी सोल्ड आउट करना है तो उसको पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमें आपके लाइक्स की बहुत नीड है, क्योंकि चैनल को एक ग्रोथ करना पड़ता है। वो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हमारी और लोगों तक पहुँचेगी यूट्यूब पे, और जब और लोगों तक पहुँचेगी तो क्या होगा, और नए सब्सक्राइबर आएंगे, तो उससे क्या होगा कि एक चैनल को ग्रोथ मिलेगी, और कंटेंट बनाने में और ऐसी मतलब एक नॉलेजेबल चीज़ लाकर आपको बताने में मतलब एक ना थोड़ा चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि और वीडियो की तरह कोई ना ये डाल देगा कि ये वाला कॉइन बाय कर लीजिए, 1000% दे देगा, 500% दे देगा, हम ऐसी वीडियो नहीं डालते। ठीक है, आपने देखा होगा मैं ऑल्ट कॉइन्स भी नहीं बताता, मेरा सारा फोकस यही रहता है। अगर कोई पूछता है तो मैं गाइड करता हूँ, नहीं पिछली वीडियोज़ में मैंने बताए हुए, क्योंकि अब अगर आप चाहेंगे, अगर अभी मोमेंटम है तो अभी आप किसी भी ऑल्ट कॉइन में घुस सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है, जो टॉप 50 हैं आप ईजी आराम से जा सकते हैं, 100 तक में भी जा सकते हैं, आपको उसमें लॉस नहीं मिलेगा। वैसे ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ, लेकिन फिर भी आप जो टॉप 50 कॉइन्स है उसके अंदर तो आराम से अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट डबल या ट्रिपल तो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी। आपकी कोई भी कोई क्वेश्चन क्वेरी होती है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।